बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जन्नत के हवाले से कि जन्नत कैसे इंसानों पर हावी होते हैं। तो ये इस बारे में बात करना चाहते हैं। अक्सर मरीज़ मेरे पास आते हैं, जो लड़कियां लड़के आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे जन्नत इनके साथ हैं, तो वो उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तकलीफ़ दे रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं लड़कियां लड़के। और इसकी वजह क्या होती है, किस वजह से उनके साथ आते हैं? तो उनकी वजह ये होती है, जब भी आप कब्रिस्तान के पास से गुज़रें तो कलमा पढ़ना चाहिए, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। तो कई लोग थूक भी देते हैं और जो चीज़ खाते हैं तो वहाँ पे फेंक भी देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए। वहाँ से जब गुज़रें तो अपना मंज़र भी याद करना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि जब हम जो लड़कियां हैं, तो जब दरख्त के नीचे से गुज़रती हैं या दोपहर को बाहर निकलती हैं, अगर कहीं भी जाती हैं, तो उनके सिर पे दुपट्टा नहीं होता, बाल उनके खुले होते हैं, खुशबू ज़्यादा लगी होती है। तो उनको चाहिए कि खुशबू ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, बाल भी खुले नहीं छोड़ने चाहिए, सिर पे दुपट्टा लेना चाहिए। तो इस तरह फिर जन्नत से हिफाजत और शैतान से भी हिफाजत हो जाती है। और तीसरी बात ये है कि जब दरख्त जो काटते हैं, दरख्त के ऊपर जन्नत होते हैं, तो दरख्त चेक करने से बगैर ही काटते हैं, या जिनको पता होता है कि इसके ऊपर जन्नत हैं। जन्नत जो हैं तो अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह के मखलूक हैं। जो भी सांस लेता है इस दुनिया पे वो सब अल्लाह ताला की मखलूक है। तो हमें कभी भी हक नहीं दिया गया कि हम किसी भी इंसान को या किसी भी सांस लेने वाली चीज़ को हम नुकसान पहुँचाएं। तो नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जन्नत भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह के मखलूक हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो। तो जो दरख्त काटते हैं तो दरख्त के ऊपर जन्नत होते हैं, तो जब उनके बच्चे होते हैं तो उसकी वजह से, दरख्त काटने की वजह से उनके बच्चे को नुकसान पहुंचता है, अपाहिज हो जाते हैं या मर जाते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वो फिर अपना बदला लेते हैं। जो शख्स काटता है दरख्त, फिर उसके घर में आ जाते हैं, उसके साथ हो जाते हैं। जिस तरह उसने किया होता है वैसे ही उसके साथ करते हैं अपना बदला लेने के लिए। तो वो फिर जब उनके घर वाले ऐसे होते हैं तो वो फिर सारे फिरते रहते हैं कि हमारे बच्चों का कोई इलाज करे, या लेकिन किसी को नहीं पता चलता है कि इसका इलाज क्या है या क्या बीमारी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह के मरीज़ देखे हैं। तो इस वजह से ये जन्नत के हवाले से मैंने ये बात कर रही हूँ कि ताकि आपको भी इस बात की समझ लगे कि किस वजह से जन्नत आते हैं। तो वो अपना बदला लेने के लिए आते हैं। तो हम जब किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि हमें भी नुकसान होगा। तो हमें चाहिए कि हम किसी चीज़ को भी नुकसान ना पहुँचाएं। तो जो दरख्त काटते हैं तो उनको चाहिए कि पहले कारी साहब को या किसी आलम को लेके आएँ, दरख्त को चेक करवाएं। अगर कोई चीज़ है उसके ऊपर जन्नत वगैरह है तो बताया जाए उनको कि हमें ये दरख्त काटना चाहते हैं। तो दरख्त को तो काटना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये बात है कि वो ऑक्सीजन देते हैं, वो हमें ज़िंदगी देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से नहीं काटना चाहिए। तो ये तो बहुत गलत बात है कि हम पूरे पाकिस्तान से दरख्त काट के हमने तो ये सारा कुछ खाली कर दिया है। तो इस वजह से हम कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितनी परेशानियां हो रही हैं। दरख्त को लगाना चाहिए, दरख्त को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, हमें ज़िंदगी देते हैं, बहुत सारियां बीमारियां की हिफाजत करते हैं हमारी। तो इनको नहीं काटना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए कि ये काट के हम घर बनाना चाहते हैं या कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो पहले उसको देखा जाए कि वहाँ पे कोई चीज़, कोई जन्नत तो नहीं है। तो इस तरह देखकर फिर उस दरख्त को काटना चाहिए। तो जो पुराने दरख्त होते हैं तो उनके ऊपर भी ये जन्नत होते हैं। उनका पुराना घर बना होता है, घर होता है उनका। तो बेरी का जो दरख्त होता है, बेरी के दरख्त में तो होते ही होते हैं, उस पर कोई शक नहीं होता कि उस पर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जन्नत होते हैं। तो जब बेरी के पत्ते अक्सर लोग तोड़ने के लिए जाते हैं तो सलाम देना चाहिए, पहले सलाम करना चाहिए और बिस्मिल्लाह करके पत्ते तोड़ने चाहिए। बड़े एहतराम से तोड़ने चाहिए, खींचने नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, जैसे लोग करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा भी होता है, लोग चलते चलते दरख्त को खींच देते हैं, उसकी शाख तोड़ देते हैं।
या उसको नुकसान पहुंचाते हैं या कोई भी चीज़ खा के फेंक देते हैं। जब हम हाथ धोते हैं, हाथ धो के ऐसे ज़ोर ज़ोर से झाड़ते हैं, तो ये नहीं जानना चाहिए। जो हाथ धोते हैं तो आराम से किसी कपड़े से या टावल से वो साफ़ करना चाहिए, हाथ को नहीं झाड़ना चाहिए। जब हाथ झाड़ते हैं तो अल्लाह पाक की और भी हमारे साथ मखलूक है। और ये भी रखना चाहिए कि दाएं और बाएं तरफ हमारे साथ फरिश्ते भी होते हैं, इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। तो जब हम हाथ झाड़ते हैं तो नहीं झाड़ने चाहिए, उनको छींटें पड़ती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो जब हमारे साथ जिन्नात आते हैं घर में या लड़कियां को तंग करती हैं, तो ये हमारे अपने गुनाह होते हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से पकड़े होते हैं। तो फिर इंसान को गौर करना चाहिए कि हम कहाँ पे गलती की है और हमने क्या गलती की है जिसकी वजह से ये हमें सज़ा मिली है। तो फिर अगर गलती समझ में आ जाए तो माफ़ी मांगनी चाहिए, कि माफ़ी अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए कि ये गलती हो गई है, हम माफ़ी मांगते हैं। तो जिस अल्लाह के मखलूक को नुकसान पहुँचाया तो उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। हम दिन में बहुत सारे गुनाह करते हैं, चलते फिरते बहुत सारे गुनाह करते हैं, क्योंकि हम ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते। हमें चलते हुए नीचे देखना चाहिए, ऊपर को नहीं। जब हम नीचे नहीं देखते तो नीचे जो अल्लाह की मखलूक है वो हमारे पाँव के नीचे आती रहती है। पाँव के नीचे वाली आने वाली मखलूक जो वो है, जो कीड़ियाँ होती हैं, जो होती हैं ज़मीन पर होती हैं, तो हम देखते नहीं हैं। उन कितना एक कत्ल हम कर जाते हैं चलते चलते। तो फिर हम कहते हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने किसी तरह की कोई बात ही नहीं की। लेकिन अगर सोचा जाए, हम दिन में बहुत सारे गुनाह करते हैं, पता नहीं कितने ही करते हैं। तो मैं अक्सर अपने घर वालों को भी और सबको भी बताती हूँ कि जब ज़मीन पर आप चलें, किसी रास्ते से चलें, तो नीचे ज़रूर देखें, नीचे वालों को देखना चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए। तो गौर करें, जहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं या कोई चीज़ें हैं तो उनके ऊपर पाँव ना आए, वो भी अल्लाह की मखलूक है, उनको भी बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।